Hello students, this is Diksha here. Today we discuss principle of mathematical induction of chapter 4th of class 11th. So firstly we discuss a mathematical statement. A statement involving a mathematical relations or relations is called a mathematical statement. एक ऐसी statement जो involve करती है किसी mathematical relations को उसे हम बोलते हैं mathematical statement. Like मैं अभी आपको example देती हूँ कि 2 is a even prime number. तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होगा, टू जो है इन्वॉल्व हो गया कि एक रिलेशन हो गया ना कि एक स्टेटमेंट का इन्वॉल्व करता है मैथमेटिकल रिलेशंस को। अब मैं जैसे थोड़ा सा इसका कंक्लूजन्स बताती हूँ कि जो हमारी मैथमेटिकल डिस्कशंस हुई थी साइंटिफिक कंक्लूजन्स को लेके, तो उसमें हमारी ये जो रीजनिंग आई थी वो रीजनिंग टू कैटेगरीज में आई थी, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है, आपके पास ये सिंपल जनरली पता होना चाहिए। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इंडक्टिव रीजनिंग में हम पर्टिकुलर रिजल्ट से वैलिड रिजल्ट पे जाते हैं। अब पर्टिकुलर रिजल्ट से वैलिड रिजल्ट में जाने का क्या मतलब है, पर्टिकुलर रिजल्ट का मतलब है कि हमें पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है। फिर भी हमारे पास थ्योरम होती है प्रूव डेट सम ऑफ एंगल ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, लेकिन हमें पता है, हम फिर भी प्रूफ करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम पर्टिकुलर रिजल्ट से किसी जनरल रिजल्ट की तरफ गए हैं, ठीक है। ये होता है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग ऐसे होती है कि जैसे हमारे पास सपोज कोई फार्मूलाज है, हमें पता है a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमें फार्मूला पता है, हमें उसमें कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब ये जनरल रिजल्ट हो गई, जनरल फॉर्म होगी। जनरल रिजल्ट से हमने कोई पर्टिकुलर रिजल्ट निकाल दिया कि हमने कोई वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दी, तो ये हमारी क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग। ये किस टाइप का क्वेश्चन होता है, वो डिडक्टिव होता है। अब हमारे पास जो ट्रू स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ फॉल्स होती हैं। अब मैंने बोला देयर आर 7 days इन अ वीक, दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। बट इफ़ देयर आर, मैं बोल रही हूँ इफ़ देयर आर 6 days इन अ वीक, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब मैं बोल रही वाटर इज़ कॉल्ड, द वाटर इज़ कॉल्ड नॉट एज एनी स्टेटमेंट, इट इज़ ओनली अ सिंपल सेंटेंस। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर हुआ कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो इन्वॉल्व करती है रिलेशंस को, उसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। वैसे चैप्टर्स में इसका +1 में इतना इसका यूज़ नहीं है, मेन तो इसके मैथड्स हैं, वो मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। बट ये कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट का थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया मैंने, फिर इसकी एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं ये। अब फर्स्ट एग्जाम्पल दिए, जैसे Pn इज द स्टेटमेंट एंड n+1 इज इवन, देन व्हाट इज P3। सो P3 इज, वैल्यू पुट कर देनी यहाँ पे 3 + 1 इज 4, 3 4 जो 12 इज ए इवन नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये हमारी क्या होगी, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। So next we discuss methods of principle of mathematical inductions. Method of principle of mathematical induction वो methods होते हैं, इसमें हमें क्या करना होता है, इन्हीं क्वेश्चंस में हमें फर्स्टली क्या करना होता है, P1 इज़ ट्रू फॉर एवरी n = 1। हमें जो भी क्वेश्चन दिया होगा, हमने सबसे पहले उसमें क्या करना है, हमने उस वैल्यूज़ में, उस स्टेटमेंट में 1 पुट करना है। 1 पुट करने के बाद हमारे पास वो क्या होगा, ट्रू होगा फॉर एवरी n = 1 पे, ठीक है। सेकेंडली काम हमने क्या करना है, सेकेंड काम हमने क्या करना है कि हमें लेट करके चलना है, लेट अस अज्यूम दैट pk इज़ ट्रू, pk इज़ ट्रू। फिर हमने उस pk अगर हमारा ट्रू हो जाएगा, उसके बाद हमें नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या रहेगा, pk + 1 इज़ ट्रू। हमें प्रूफ करना है pk + 1 जो है हमारा ट्रू है, ठीक है। तो ये हमारे पास एवरी नेचुरल नंबर के लिए यही काम चलेगा। अब मैं आपको, आप लोग वैसे ये जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से AP चैप्टर 10th क्लास में पढ़कर आते ही हो, तो थोड़ा सा ही वहाँ से ही सीरीज से रिलेटेड रहता है। तो अब मैं आपको थोड़ा ये बताती हूँ, देखो यस, हमारे पास 1 2 3 अगर सोन n तक है, तो इसका मतलब उसका क्या होगा फॉर्म, n+1/2। हमें पता है कि सम ऑफ एस, ये जनरल रिजल्ट है, ये हमारा जनरल रिजल्ट है कि अगर कोई सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n तक है, तो उसका रिजल्ट होता है n+1/2, ठीक है। सेम अगर हमारे पास 1² 2² 3² n² तक रहेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/6 n+1 2n+1, ये फॉर्म रहेगी। अगर 1³ 2³ 3³ n³ तक रहेगा, तो हमारे पास कैसा रिजल्ट रहता है, जनरल फॉर्म n+1/2²। ये आपको तीनों रिजल्ट पता होने चाहिए, ये आपके स्टेटमेंट्स में क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। तो अगर मैं आपको इसमें से एक प्रूफ करके दिखाऊं, अगर हम आप चाहें तो हम इसको प्रूफ करके देख सकते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इसको प्रूफ करके देख सकते हैं। मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखा देती हूँ। सपोज हम प्रूफ करते हैं 1² 2² + 3², ये वाला, सॉरी 1³
2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब। क्या प्रूफ करना है हमें? n प्लस 1 बाय यस ओके। सो अब आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में देखो, फर्स्ट स्टेप आपने याद रखना है बेटा कि क्या करना है, P1 इज ट्रू। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, P1 इज ट्रू, P1 हमारा ट्रू होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास ये रहेगा P1 इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू, जब हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेकेंड काम हमारा क्या रहेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा कि वी सपोज डैट, हमें सपोज करना पड़ेगा कि हमारा पी के जो है वो क्या है, ट्रू है। पी के क्या है, हमारा ट्रू है। सेकेंड स्टेप हमारा यही रहेगा। थर्ड स्टेप हमने क्या करना पड़ेगा कि पी के प्लस 1 प्रूफ करना पड़ेगा कि इज़ ट्रू। तो पी के प्लस 1 इज़ ट्रू तभी होगा जब हमारा पी के ट्रू होगा। यही काम है इस पूरे चैप्टर में, इसी से बेस्ड ये एक्सरसाइज है। हमें क्या करना है मैथमेटिकल इंडक्शन में, सभी से एवरी क्वेश्चंस में हमें यही अप्लाई करना है कि P1 इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, फिर पी के इज़ ट्रू को सपोज करके चलना है, देन वी प्रूव डेट पी के प्लस 1 इज़ ट्रू। अब मैं यही सब चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाती हूँ कि हम कैसे करें। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप मतलब ये रहेगा कि हमें P1 इज़ ट्रू करना, मीन्स एवरी n इक्वल, जब हमारी n की वैल्यू क्या है, 1 है। तो सबसे पहले हमने अगर n की जगह 1 पुट करते हैं, n की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं, मतलब यहाँ पर हम 1 पुट करते हैं, मतलब ये चीज़ तो है ही हमारे पास, यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा P1 क्या रहेगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, P1 1 क्यूब, ये 1 क्यूब ही है। n क्यूब अगर हम यहाँ n की जगह 1 पुट करते हैं, और यहाँ पर n प्लस 1/2 का इसके 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो 1 क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2/2 स्क्वायर, ये हमारा कट जाता है 2, तो 1 इक्वल्स टू 1, तो ये ट्रू है, लेफ्ट एंड राइट हैंड के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि P1 इज़ ट्रू, P1 इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, सेकेंड स्टेप रहेगा कि हम अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा जो है कि पी के ट्रू है। तो जब हम अज्यूम करके चलेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं वी सपोज डैट पी के इज़ ट्रू, वी सपोज डैट पी के इज़ ट्रू। हमने सपोज करके चलना है कि पी के जो है हमारा ट्रू है। तो अब हमारे पास अगर ये ट्रू है, अभी ज़रूरी नहीं है एक चीज़ और कि यहाँ पे आप के ही लेट करो, मैं आपको के लेट कर रही हूँ तो आप के ही करो। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हो, लाइक m n, कोई भी वेरिएबल आप लेट कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ हमारा n है वहाँ वहाँ हमने क्या कर देना, के पुट कर देना। तो मतलब कि 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, यहाँ कहाँ तक आ जाएगा, के क्यूब, के प्लस 1/2 का स्क्वायर, यही चीज़ होगी, यही चीज़ हम बोल रहे हैं। अब देखो ये हमने क्या किया, यहाँ पर जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हमने क्या किया है, k से रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी, ये काम किया अब हमने। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, थर्ड स्टेप हमारा ये रहेगा कि वी शैल प्रूव डैट, हमें प्रूव करना है कि k+1 के लिए ये ट्रू हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा वी शैल नाउ प्रूव डैट pk+1 इज ट्रू, pk+1 इज ट्रू। तो अब हमें जब इसको प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, यहाँ पर हमारे पास n की जगह क्या आ जाएगा, देखो n की जगह आ जाएगा हमारा k+1 क्यूब। ठीक है, k+1 क्यूब आ जाएगा क्योंकि n की जगह k+1 क्यूब हमने पुट कर दिया। n प्लस 1/2, यहाँ पर n की जगह हमारा क्या आ जाएगा, n की जगह हमारा आ जाएगा k+1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, n की जगह k+1 +1 का
होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2। या आप जनरली ये चीज़ें आप अपनी नोटबुक्स में साथ साथ करके देखना, तब आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टूड हो जाएंगे कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। अब हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं एपी वाले चैप्टर्स में कि अगर अब देखो जैसे हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ऐसे ही चल रही है सीरीज। हाँ, लेफ्ट हैंड को अब हम लेके चलते हैं, ठीक है, हमारी सीरीज ऐसे ही चल रही है। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पर 1 क्यूब के बाद 2 क्यूब है, 2 क्यूब से पहले मतलब 1 है, 3 क्यूब से पहले क्या है, 2 है, मतलब इससे एक लेस है। तो यहाँ पर k+1 से पहले क्या होगा, क्या होगा k+1 से पहले 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। इससे पहले हमारा क्या होगा k+1 से पहले, k+1 से पहले हमारा क्या होगा k, राइट। k+1 से पहले हमारा क्या होगा, क्यों, क्योंकि देखो 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, तो k+1 से छोटा हमारा क्या होगा k, राइट। तो ये हमारी चीज़ होगी। अगर ऐसा हमने करा क्यों है, ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें ना यहाँ तक की वैल्यू हमें यहाँ पर पता थी सेकंड स्टेप से, ये सेकंड स्टेप से यहाँ तक की वैल्यू हमारी निकल गई थी, तो इसीलिए हमने ये चीज़ किया। अब हमें इतनी वैल्यू तो पता है कि किसके इक्वल है, k+1 अपॉन 2 का स्क्वायर। इसकी जगह हम लिख सकते हैं प्लस k+1 का क्यूब एज इट इज़ रहा, ठीक है, k+1 का क्यूब हमारे पास एज इट इज़ रहा। अब अगर हम यहाँ पे स्क्वायर है, k+1 दोनों तरफ है, तो यहाँ से हम यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया, k+1 का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब जब हम k+1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा k² और 2 का स्क्वायर भी कर देंगे 4, प्लस k+1 क्यूब में से k+1 का स्क्वायर बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचता है, k+1 बचता है, राइट। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम आगे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा इसका एलसीएम क्या रहेगा, इसका एलसीएम ये रहेगा k+1 का स्क्वायर, k+1 का स्क्वायर, k² प्लस 4k प्लस 4 अपॉन में 4, राइट। इसका क्या मतलब है, k+1 का स्क्वायर, और इस चीज़ का क्या मतलब, ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है k+2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, k+2 का होल स्क्वायर। अब देखो, अगर आप देखो तो राइट हैंड साइड में हमारी यही चीज़ थी, यहाँ पे हमारा यही है k+1 का मतलब वही k+2 ही है, यहाँ पे मैं यहाँ पे k+2 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड लेके चले, हमारा राइट हैंड प्रूफ हो गया। आप एक बार ये चीज़ें ना नोटबुक पे सॉल्व करोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएंगी कि हमारे पास क्या हुआ। तो इस चीज़ से हमारा पता चल गया कि pk+1 इज़ ट्रू, यहाँ से हमें पता चल गया कि pk+1 इज़ ट्रू, कि हमारा pk+1 क्या है, ट्रू है, ठीक है जी, यही पता चला है। तो इसका ये मतलब है कि pk अगर ट्रू है, अगर pk ट्रू हुआ है दिस इम्प्लाइज तभी तो pk+1 इज़ ट्रू, तभी तो pk+1 इज़ ट्रू हुआ है, ठीक है। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किया द गिवन रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल n, hence by the principle of mathematical induction, by the principle of mathematical induction, the given result is true, the given result is true for, given result is true for all n belongs to n, कि जब सारे स्मॉल नंबर्स बिलोंग करेंगे, सारे नेचुरल नंबर बिलोंग करेंगे तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। क्लियर। हमने करा क्या है, हमने एवरी क्वेश्चन में यही करना है। सबसे पहले हर क्वेश्चन में आपने लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड इसमें इक्वल आनी चाहिए, 1 पुट करना है, फिर आपको k पुट करना है, देन आपको k+1 पुट करना है, राइट। आई होप यू हैव टू क्लियर दिस। अब देखो, अब इसमें भी मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ नोटबुक्स में। आपकी नोटबुक में ये क्वेश्चन है 1 3 + 3 स्क्वायर 3n - 1 3n - 2 प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू
के। तो स्टेप 1 हमारा क्या रहता है, n इक्वल्स टू 1। अब n इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है, हमने पुट करके देखना है। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो देखो अगर हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं तो 3 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 1 क्या हो जाता है, 3 की पावर 0, और 3 की किसी की पावर 0 क्या होती है, 1। तो लेफ्ट हैंड तो हमारा 1 है, राइट हैंड में पुट करो। n क्या है, n की जगह 1, 3 1 माइनस 1/2, आपने 3 में से 1 किया, 2/2 1, ये हमारा क्या होगा, स्टेप 1 लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड विच इज़ ट्रू। ये चीज़ हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लेट करके चलेंगे कि Pn जो है वो हमारा ट्रू है। हमने लेट करना है कि Pn इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया n को k से, क्योंकि हमने n की जगह पुट कर देना k। सो थर्ड स्टेप वी हैव टू प्रूव डैट Pn इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। अब हम n की जगह k प्लस 1 पुट करके देखेंगे। अब हमने n की जगह k प्लस 1 पुट करके देखना है। तो अब एक चीज़ देखो, आप अगर यहाँ पर यहीं पर मैं यहाँ पे मतलब ऐसे हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, यहाँ पर मैं k प्लस 1 पुट करती हूँ n की जगह मैं k प्लस 1 करती हूँ -1, तो 1 से 1 कट जाएगा तो 3k बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचता है, 3k। अब जैसे मैंने आपको अभी वो पिछले क्वेश्चन में बताया कि 1 2 3 कि 2 के पहले क्या आता है 1, ठीक है, ऐसे यहाँ पे हो रहा है 3k से पहले 3 है, तो ऐसे ही होगा 3k से छोटा क्या होगा, 3k माइनस 1 होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास जो है ऊपर निकल जाती है। तो वही काम किया, यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास क्या है, ऊपर गिवन थी 3k माइनस 1/2 प्लस यहाँ पे ये 3k। हम ये वही लेफ्ट हैंड लेके चल रहे हैं, इसका लेफ्ट हैंड को सॉल्व कर रहे हैं। एलसीएम लिया 2 × 3k। अब यहाँ से हमने क्या किया, 3k जो है कॉमन निकाल लिया। जब हमने 3k कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ पे क्या बचा 2, और यहाँ पर आ गया -1। तो 3k 1 + 2 = 3। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया 3k। अब 3k × 3 का क्या मतलब है, 3k × 3 का मतलब 3k × 3 की पावर 1। अब जब सेम नंबर होते हैं उनको हम ऐसे 3 लिख के इनकी पावर्स को क्या कर लेते हैं, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ गया 3k + 1 -1/2 इक्वल्स टू राइट हैंड। और हमारा अगर आप देख रहे हो तो राइट हैंड पे यही चीज़ है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसी टाइप से सारे क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। हम एक और क्वेश्चन इसका डिस्कस करते हैं। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव द फॉलोइंग फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई किसी भी टाइप की सीरीज़ आ जाए, काम यही करना है कि सबसे पहले n की जगह 1 रिप्लेस किया। जब हमने n की जगह 1 रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब हम यहाँ पर रिप्लेस करें, यहाँ पर n की जगह रिप्लेस करके देखो सॉल्व करके, तो 4 लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल है। दैट मीन्स P1 इज़ ट्रू, दैट मीन्स P1 इज़ ट्रू। इसका क्या मतलब है, हमारा P1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। लेट अस अज्यूम डैट, अब हमने रिज्यूम करके चलना है कि n इक्वल्स टू k के लिए ये प्रूफ है, मतलब ये ट्रू हो जाता है। 4, ये हमारा स्टेप सेकंड हो गया, यहाँ से स्टार्ट, ये हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। तो हमारे पास हमने 4 8 12 n की जगह k 2k k + 1। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, इसको हमने कुछ नहीं करना होता है, बस इसकी वैल्यू पुट करके छोड़ देना होता है। नाउ हमने प्रूव करना है कि pk + 1 इज़ ऑल्सो ट्रू। तो pk + 1 इज़ ट्रू है, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, k + 1। अब n यहाँ पे है, n की जगह हमने क्या किया, k + 1। अब जैसे हमें पता है इससे पहले क्या होगा, 4k होगा, यही काम हो रहा है। 4 के बाद 8 के बाद 12, मतलब ऐसे ही हो रहा है। तो सीरीज से पहले k + 1 से पहले क्या होगा, k होगा। तो यहाँ पर n की जगह k + 1, और यहाँ पे जब n की जगह k + 1 किया तो k + 2 आ गया। अब यहाँ तक की वैल्यू हमें ऊपर पता चल गई थी 2k k + 1। हमने लेफ्ट हैंड उठा लिया, लेफ्ट हैंड की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल गई थी 2k k + 1 + 4k + 1 हमने एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर हमने जब इसको सॉल्व किया, देखो यहाँ से मैं 2 और 4 में से 2 कॉमन ले सकती हूँ, k + 1 में से k + 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी बचा k। यहाँ पे क्या बता 4 जब बाहर चला गया तो अंदर बचेगा 2। अगर आप देखो तो आपकी राइट हैंड में भी यही चीज़ थी। हमें सॉल्व इस टाइप से करना। देखो ऐसे तो हम k + 1 भी कॉमन ले सकते ना, नहीं हम 2 करते, पर हमने देखना है कि राइट हैंड में किस टाइप से है। जैसे आप 10th में करते थे ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड प्रूव करने के लिए, तो सेम वही वर्क है। तो दस pk + 1 इज़ ट्रू वैन एवर pk इज़ ट्रू। हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये हमारा Pn जो है हमारा ट्रू हो गया फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो हर टाइप का क्वेश्चन इसमें ऐसे ही है, ऐसे ही सॉल्व करते रहना है। अब हम एक बार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई,
यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव द फॉलोइंग फॉर ऑल नेचुरल n बिलोंग्स टू n। इसमें भी हमें यही काम करना है, हमें ऐसा इज़ डिविजिबल बाय 7। अब अगर हम n की जगह यहाँ 1 पुट करें, ठीक है, तो इसमें लेफ्ट एंड राइट हैंड वाला चक्कर नहीं है। वैसे सिंपल देख रहे हैं कि वो डिविजिबल 7 से होता है। दो हमने प्रूव किया 2 3 जा 8, 8 में से 1 गए 7 विच इज़ डिविजिबल बाय 7, तो दैट मीन्स इट इज़ ट्रू। अब हमने एज्यूम करके चलना है कि ये रिजल्ट जो है n इक्वल्स टू k के लिए भी वेरीफाई होता है। तो n इक्वल्स टू k के लिए वेरीफाई हो गया कि येस इट इज़ डिविजिबल बाय 7। नाउ वी हैव टू प्रूव डैट मेन स्टेप यहाँ पे रहता है, ये वर्क है मेन, लास्ट वाला थर्ड स्टेप इज मेन। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, k+1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पे हम n की जगह k+1 पुट किया, -1 इज डिविजिबल बाय 7। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो इसका क्या मतलब है, 2 3 इंटू 3k, इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊँ 3k+3, यही चीज़ है इसका मतलब अगर हम देखें। और इस चीज़ को हम अलग अलग कर सकते हैं ना। अब जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन में कंबाइन लिखा, तो इस चीज़ को ना हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3k इंटू 2 की पावर 3, क्योंकि एक ही है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, वही चीज़ हमने लिखी है। 2 की पावर 3 का मतलब 8 है, 3k-1 हमने लिख दिया -1। अब देखो यस, अब आप देखो यहाँ पे हमने क्या कर रहे थे, 2 3 2 की 3 पावर 8 हो गया। अब यहाँ पर 8 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया यहाँ पर। अब आप एक चीज़ देखो, हम पिछले चीज़ का यूज़ करते हैं इसमें, 2 3k-1 इज़ डिविजिबल बाय 7। तो जब ऐसे डिविजिबल बाय कह देते हैं ना, तो हम इसको ना कुछ लेट कर लेते हैं। जैसे आप ऐसे लेट करके देख लो, 2 3k-1 को हमने लेट किया सपोज 7 लेमडा, ऐसे कर लो आप, ऐसे ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 7 लेमडा, क्योंकि लेमडा ले लो या कुछ भी ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, उसको लेमडा बोलते हैं। इज़ डिविजिबल बाय 7, ये 7 से डिविजिबल होता है। अब ठीक है, अब इस स्टेप के बाद आप ये स्टेप के बाद ये करो। अब हमें पता चल गया, यहाँ से अगर मैं 2 3k की वैल्यू निकालूँ, खाली 2 3k की, तो यहाँ से 2 3k की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से आएगी 2 3k की मेरी 7 लेमडा +1, -1 जाके +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे कर सकती हूँ, 2 3k की जगह 7 लेमडा +1 लिख दिया इस 2 3k की जगह, और ये 2⁻³ एज इट इज़ लिख दिया। इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा, ये वाले स्टेप से थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसे होगा ऐसे ही। अब देखो, अब यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूँ, अगर आप इसको सॉल्व करो तो 2 3 जा 8, 8 और 7 क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पर, क्या हो जाएगा 8 7 जा 56 लैम्डा प्लस 2 3 जा 8, यहाँ पे 8 बाहर माइनस एज इट इज़। अब मेरे पास क्या आ गया 56 लैम्डा, ठीक है, प्लस 8 में से बन गए 7। अगर मैं यहाँ से 7 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर मेरा क्या बचता है 8 लैम्डा +1। तो मतलब आया तो ऐसा ही ना 7